जय श्री राम। नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल पे एनसीईआरटी पैटर्न का और रोज क्लासिक्स से लेकर के 12 तक अपलोड किया जाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपलोड किया जाता है इस चैनल पे जो जो भाई बहन आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए प्लीज। अभी चल रहा है इलेक्ट्रीशियन का फर्स्ट ईयर का सेट 1 2024 का ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। ठीक, चलिए। ये क्या इलेक्ट्रीशियन का, चलिए। एग्जाम के व्यू से 150 मार्क्स का है, इंपॉर्टेंट है, देख देख कर ही जाइए एग्जाम देने के लिए। टिक द करेक्ट ऑप्शन आउट फॉर द अल्टरनेटिव प्रोब। ऑल क्वेश्चन कैरी क्वेश्चन मार्क्स, 2 मार्क्स देगा। एक क्वेश्चन सही कीजिएगा, 2 मार्क्स देगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला पहला नंबर क्वेश्चन? चित्र में दर्शाए गए सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? चित्र में दर्शाए गए सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, बताइए। क्या है बताइए? सूचनात्मक चिन्ह है ये, तो क्या कहते हैं? सूचनात्मक चिन्ह है। इंफॉर्मेशन देता है। ये क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है। ये दूसरा नंबर। आग बुझाने में स्मूथनिंग क्या है? बोलेगा आग बुझाने में स्मूथनिंग क्या है, बताइए। आग बुझाने में स्मूथनिंग क्या है? अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ठीक है, चलिए। ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन है। ठीक, देखिए ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन। 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्ड्स को इंगित करता है? क्या है? स्टैंडर्डिजेशन को इंगित करता है, बताइए। स्टेप 4 को इंगित करता है। क्या करता है? स्टेप 4 को। आइए 4 नंबर क्वेश्चन पे। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक को लूप बनाने में होता है? कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है, बताइए। राउंड नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे। पिंसर का उपयोग है। पिंसर का उपयोग है, बताइए। पिंसर का उपयोग है, बताइए। लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। पिंसर का उपयोग है लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। ठीक। सुरक्षा संकेत। सुरक्षा संकेत श्रेणी में चेतावनी संकेतों को बैकग्राउंड कलर क्या है? सुरक्षा संकेत श्रेणी में चेतावनी संकेतों का बैकग्राउंड कलर क्या है, बताइए। पीला है। कैसा है? पीला है, येलो। पीला है, येलो। ठीक। अपशिष्ट निपटान। अपशिष्ट निपटान की वह कौन सी विधि है जो ऊष्मा उत्पन्न करती है? अपशिष्ट निपटान की वह कौन सी विधि है जो ऊष्मा उत्पन्न करती है? भस्मीकरण है। क्या है? भस्मीकरण है, भस्मीकरण। अपशिष्ट के निपटान की कौन सी विधि बहुत अधिक ऊर्जा बचाती है? अपशिष्ट अपशिष्ट के निपटान की कौन सी विधि बहुत अधिक ऊर्जा बचाती है? रिसाइक्लिंग। 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 ठीक है, चलिए देख लीजिए चित्र में। रिंग में दिखाए गए उपकरण का क्या नाम है? क्या नाम है, बताइए। उपकरण का क्या नाम है? डाइगोनल कटिंग फ्लावर। डाइगोनल कटिंग प्लायर। डाइगोनल कटिंग प्लायर है। ठीक है, चलिए। देखिए, चित्र में दिखाए गए फाइल का क्या नाम है? देखिए, चित्र में दिखाए गए फाइल का नाम क्या है, बताइए। रेस्ट कट फाइल। क्या है? इसको कहते हैं रेस्ट कट फाइल। चलिए। चित्र में दिखाए गए ड्रिल बीट का नाम क्या है? चित्र में दिखाए गए ड्रिल बीट का नाम क्या है? टेपर सेकविट। टेपर सेकविट।
मेरे चैनल पे जो जो नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। ओके प्लीज। टेनन टेनन आरी के कुंद दांतों का तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? त्रिकोणीय फाइल। क्या है? त्रिकोणीय फाइल, त्रिकोणीय फाइल, त्रिकोणीय फाइल। चित्र में दिखाए गए एक्स चिन्हित भाग का क्या नाम है? एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक्स चिन्ह दिखा रहा है यहाँ पे, इसका क्या नाम है बताइए? हील कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हील। क्या कहते हैं? हील कहते हैं। चित्र में दिखाए गए हथौड़े का नाम क्या है? चित्र में दिखाए गए हथौड़े का क्या नाम है बताइए? बताइए। क्लो हैमर। क्लो हैमर, क्लो हैमर, क्लो हैमर कहते हैं इसको। चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? क्या नाम है बताइए? क्या है? स्टेट पिन हैमर, स्टेट पिन हैमर है, स्टेट पिन हैमर है। चलिए। कौन सा शारीरिक खतरा है? कौन सा शारीरिक खतरा है बताइए? कंपन। कंपन क्या है? कंपन है, कंपन है, कंपन है। विद्युतीय उपकरणों में से आग लगने पर किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? विद्युत उपकरणों में आग लगने पर किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? हेलोन, हेलोन प्रकार, हेलोन प्रकार से, हेलोन प्रकार से। चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? इसको क्या कहते हैं? नाम क्या है बताइए? पिंसर या चिमटा, मतलब पिंसर कहते हैं, पिंसर, पिन को खींचने वाला, पिंसर या चिमटा। अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते समय कौन सा कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिए? अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते समय कौन सा कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिए? खींचना, निशाना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। ठीक है। अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते समय कौन सा कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिए? खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा का उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है? धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है? श्वास यंत्र, श्वास यंत्र, श्वास यंत्र। आग बुझाने में स्ट्राविंग क्या है? आग बुझाने में स्ट्राविंग क्या है? स्ट्राविंग क्या है? क्या है? आग, आग से ईंधन तत्व निकालना, आग से ईंधन तत्व निकालना, आग से ईंधन तत्व निकालना। छाती और पेट पर चोट लगने पर पीड़ित को कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? छाती और पेट पर चोट लगने पर पीड़ित को कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? बताइए। बताइए। छाती और पेट पर चोट लगने पर पीड़ित को कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? बताइए। मुंह मुंह से मुंह विधि, मुंह से मुंह विधि, मुंह से मुंह विधि। तो देखिए 23 नंबर। बैक्टीरिया के कारण किस प्रकार का व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरा संक्रमण का कारण बनता है? बैक्टीरिया के कारण किस प्रकार का व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरा संक्रमण का कारण बनता है? जैविक खतरा। क्या? जैविक खतरा, जैविक खतरा। सिर पर चोट लगने सिर पर चोट लगने तथा मृत्यु के जोखिम वाले पीड़ित के लिए स्वर्णिम समय कौन सा है? सिर पर चोट लगने तथा मृत्यु के जोखिम वाले पीड़ित के लिए स्वर्णिम समय कौन सा है? स्वर्णिम समय कौन सा है? जो फर्स्ट 30 मिनट। क्या है? फर्स्ट 30 मिनट तक उसको जाके इलाज कराइए। ठीक। आइए 25 नंबर। पीड़ित की किस स्थिति को कोमा अवस्था कहा जाता है? पीड़ित की किस स्थिति को कोमा अवस्था कहा जाता है? पूरी तरह से बेहोश होकर लेटना और बुलाने पर जवाब ना देना। ठीक। पूरी तरह से बेहोश होकर लेटना और बुलाने पर जवाब ना देना। पीपीई की गुणवत्ता के लिए किन मानदंडों को पूरा किया जाना चाहिए? पीपीई की गुणवत्ता के लिए किन मानदंडों का को पूरा किया जाना चाहिए?
यह खतरों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। यह खतरों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। मानक मानक वायर गेज SWG में तार के आकार को मापने की संभावित सीमा क्या है? मानक वायर गेज SWG में तार के आकार आकार को मापने की संभावित सीमा क्या है, बताइए। 0 से 36, 0 से 36, 0 से 36। चित्र में दिखाए दिखाए अनुसार तार के जोड़ का क्या नाम है? चित्र में दिखाए अनुसार तार के जोड़ का क्या नाम है, बताइए। नॉटेज टेप ज्वाइंट। नॉटेज टेप ज्वाइंट। XLPE केबल का पूर्ण रूप क्या है? XLPE केबल का पूर्ण रूप क्या है? क्रॉस लिंक्ड प्लोई इंथ्रेलेना लेना। ठीक, चलिए। तांबे के परमाणु के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तांबे के परमाणु के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियॉन लैंप में विद्युतीय धारा का कौन सा प्रभाव होता है? नियॉन लैंप में विद्युतीय धारा का कौन सा प्रभाव होता है? गैस आयनीकरण प्रभाव। गैस आयनीकरण प्रभाव। गैस आयनीकरण प्रभाव। एम्यूलेशन प्रतिरोध की इकाई है क्या है? एम्यूलेशन प्रतिरोध की इकाई क्या है? मेगा ओम। मेगा ओम। मेगा ओम। मेगा ओम। एल्युमिनियम कंडक्टरों को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम कंडक्टरों को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? काइनल फ्लक्स। काइनल फ्लक्स। काइनल फ्लक्स। ठीक है, चलिए। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यूजी केबलों में एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यूजी केबलों में एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? क्या है? लेड शीथ। लेड शीथ क्या क्या कहते हैं? लेड शीथ। चित्र में दिखाए गए जोड़ का नाम क्या है? चित्र में दिखाए गए जोड़ का नाम क्या है? मेरिड ज्वाइंट। मेरिड ज्वाइंट। मेरिड ज्वाइंट। विटानिया टी ज्वाइंट का उपयोग क्या है? विटानिया टी ज्वाइंट का क्या उपयोग है, बताइए। ओवरहेड लाइनों से सर्विस कनेक्शन को टैप करना। ओवरहेड लाइनों से सर्विस कनेक्शन को टैप करना। चित्र में दिखाए गए बेल्डेन यूजी केबल के एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक्स चिन्हित भाग का नाम जो एक्स, इसका क्या नाम है? ये व्हाइट वाला का। ए थ्री मतलब कि लेड। लेड शीथ क्या है? लेड शीथ नाम है। क्या है? लेड शीथ नाम है। लेड शीथ। यूजी केबल में बेड इंसुलेशन का उद्देश्य क्या है? यूजी केबल में बेड इंसुलेशन का उद्देश्य क्या है? धात्विक कवच का शरण में से बचाना। धात्विक कवच का शरण से बचाना। इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? बताइए, कमेंट कीजिए आंसर। मौलिक और व्युत्पन्न। मौलिक और व्युत्पन्न। मौलिक और व्युत्पन्न। इनमें से मूलभूत इकाई कौन सी? इनमें से मूलभूत इकाई कौन सी है, बताइए। लंबाई दरिमन समय। लंबाई दरिमन समय। लंबाई दरिमन समय। लंबाई दरिमन समय। MKS प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? MKS प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? मीटर दर्शाता है। क्या दर्शाता है? मीटर दर्शाता है। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 25.4 mm। 25.4 mm। 25.4 mm। इतना भिन्न को साधारण भिन्न में बदले। साधारण भिन्न में बदले। इसको जितना है ना, यहाँ देखिए, 0.000659। इसको दशमलव बोलिएगा तो एक आएगा। 1 2 3 4 5 6। 6 को है ऊपर पे, 6 को शून्य दे दीजिएगा। 2 2 4 5 6। दो ये वाला हो जाएगा। 2 2 4 5 6। 6 5 9। ठीक है,
चलिए 4 नंबर। फिर 529 का वर्गमूल क्या है? 529 का वर्गमूल बताइए। 529 का वर्गमूल देखिए, जानते होंगे वर्गमूल निकालने के लिए। देखिए 529 का वर्गमूल कैसे निकलता है। 529 लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, ऐसे कर दीजिए, दो को पीछे से मार दीजिए, बचपन में पढ़े होंगे। दो दूनी चार, एक हुआ, दो दो चार हुआ, एक दो इधर आ जाएगा, फिर 29 यहाँ पे क्या गुना करें, 3 से गुना कर दीजिएगा, तब ना बराबर हो जाएगा, 129 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस 3 3 6 4, यहाँ क्या हो गया 23, 23 दूनी 46 आ गया, तो आपका सही ये दोनों क्रॉस हो गया। क्या हो गया आपका 23 आंसर। समझ गए। और डिटेल्स में पढ़ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे बने रहिए। चित्र में दिखाए गए सामग्री सामग्री के पारंपरिक प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक क्या है बताइए। पानी है, इसको पानी जैसा होता है, क्या होता है, पानी 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 पानी। चित्र में दिखाए गए सामग्री का पारंपरिक पारंपरिक प्रतीक, इसका प्रतीक क्या है? ये क्या बोल रहा है, क्या है, क्या प्रतीक है, प्रतीक बताइए इसका। ये लकड़ी है, क्या है, लकड़ी, लकड़ी है, हम बोले लकड़ी है, क्या है, लकड़ी। आइए, चित्र में दिखाए गए उपकरणों के नाम क्या है? इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है बताइए। चांद, क्या है, चांद, बचपन में पढ़े होंगे। इसे कौन बनाया जाता है? सेट स्क्वायर, सेट सेट स्क्वायर का नाम खोजे। सेट स्क्वायर, इसमें सेट स्क्वायर कौन सा है? सेट स्क्वायर कौन सा है बताइए। 45 सेट स्क्वायर है। 45 डिग्री तब ना बनेगा, 45 डिग्री का कौन। कंपास का उपयोग उपयोग कंपास का उपयोग कंपास का उपयोग डैश को ड्राई करने के लिए किया जाता है। किसका ड्राई करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए किया जाता है? वृत्त का, कंपास वृत्त का ही ना, वृत्त। आइए, एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही सही है? एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है? क्या है, ये वाला। एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक की स्थिति सही है? ये सही है। फिर बोल रहा है, नौकरी या काम में होना है, नौकरी या काम में होना है। क्या होता है नौकरी और काम में, क्या होता है? रोजगार होता है, कोई तो रोजगार मिलता है। जन्म तिथि अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूमो में किसी के डैश का हिस्सा होती है, किसी के डैश का हिस्सा होती है। व्यक्तिगत विवरण, रिज्यूम में क्या देता है, अपन देते हैं व्यक्तिगत रिज्यूम विवरण न देते हैं उसमें। एक मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा डैश तैयार करता है। एक विकास मानसी मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा डैश तैयार करता है। बढ़ो, बदलो और सीखो, बढ़ो भी, बदलो भी, बदल जाओ और सीखो। नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई, डैश नौकरियां जो 5 वर्षों में पुरानी हो गई, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एसटीडी बूथ, क्या कहते हैं? एसटीडी बूथ, एसटीडी बूथ। नैतिकता, नैतिकता का अर्थ है तय करे कि मानव आचरण के लिए क्या सही है या क्या गलत है। तय करे कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। मान है, मान है डैश, मान है डैश, मान है डैश, मान है डैश। क्या है? हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है, बताइए। प्रस्तावना, क्या है? प्रस्तावना। अनुचित पद को अनुचित पद को पहचानिए, अनुचित पद को पहचानिए। क्या है? हरित प्रदूषण। नेप्स का मतलब है नेचुरल अप्रेंटिसशिप प्रोमोशन स्कीम्स। ठीक है, चलिए। मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। उद्योग क्रांति। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी। कठिन कौशल डैश है, कठिन कौशल डैश 60 WPM टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। कठिन कौशल क्या है? 60 मतलब स्पीड होना चाहिए टाइपिंग। अपने आप को विकसित करने के लिए आपकी चाहिए, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए, क्या चाहिए आपको? खुद को जानो कितना स्पीड है। समय प्रबंधन। अपना कार्य समय पर पूरा करें। एक रिज्यूम
एक रिज्यूम डैश होना चाहिए, एक रिज्यूम डैश होना चाहिए। छोटा और सटीक, छोटा और सटीक होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और सटीक होना चाहिए। किसी किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण डैश कहा जाता है। किसी किसी कार्य के लिए किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण डैश कहा जाता है, बताइए। जॉब डिस्क्रिप्शन। साक्षात्मक कौल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है? अगला कदम क्या है? साक्षात्मक में जाए, साक्षात्कार में जाए। दिए दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त WH शब्द चुने। डैश एनिमल टू यू लाइक। क्या? विच एनिमल डू यू लाइक। दिए गए वाक्य में शुद्ध शुद्ध शब्द रोहन के बाद सही सही विराम चिन्ह चुने। अल्प विराम क्या है? अल्प विराम है, अल्प विराम है। दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए, दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। वेरी वेल एंड यू, वेरी वेल एंड यू, वेरी वेल एंड यू। दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुने, दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुने। 8 साढ़े 10 लास्ट नाइट, 10 बजे रात को, साढ़े 10 बजे रात। क्रिया का सही काल चुने। डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। हैड लर्नड, हैड लर्नड। क्यूलियम विट्रे को डैश के रूप में कहा जाता है, डैश के रूप में इसको कहा जाता है। रिज्यूम, रिज्यूम कहता है, क्या कहता है? रिज्यूम। तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। योर पेंसिल इज डैश देन माइन, योर पेंसिल इज डैश देन माइन। सेपर, SHARP, सेपर। ठीक है, चलिए। क्रिया के सही भविष्य काल के साथ रिक्त स्थान भरे। वी डैश टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, वी डैश टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। विल गो। चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए मेरे चैनल में। और दूसरा वीडियो में मिलते हैं, ठीक। इलेक्ट्रीशियन का फर्स्ट ईयर सेट 1 था, ठीक है। फिर सेट 2 सेट 3 तक अपलोड करेंगे, ठीक। फिर इलेक्ट्रीशियन का भी अपलोड करेंगे। मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए।